फरवरी की वो सर्द रात, जब रशिया के यूराल पहाड़ों पर दर्जा हरारत -30 डिग्री तक गिर चुका था। 9 नौजवान जो कोह पैमाई के माहिर थे, एक ऐसी मुहिम पर निकले थे जिसने उनकी जिंदगी बदलनी थी, मगर उन्हें क्या मालूम था कि ये उनका आखिरी सफर साबित होगा। इगोर दियातलूफ की क़ियादत में ये 10 अफराद का ग्रुप, जिनमें से एक तबीयत खराबी की वजह से वापस आ गया था, मौत के पहाड़ की तरफ बढ़ रहा था। सब कुछ ठीक था। इनकी डायरियों से पता चलता है कि वो पुरजोश थे। 1 फरवरी की रात उन्होंने पहाड़ की ढलवान पर अपना खैमा लगाया, लेकिन इस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इन 9 नौजवानों को पागल कर दिया। जब कई हफ्तों बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो उन्हें जो मिला वो कोई हादसा नहीं, बल्कि एक ऐसा खौफनाक मुअम्मा था जिसने पूरी दुनिया के साइंसदानों और जासूसों की नींदें उड़ा दी। एक ऐसा सच जो शायद इस रात उन 9 नौजवानों के साथ ही बर्फ में दफन हो गया। तहकीकात का आगाज इस खेमे से हुआ जो पहाड़ की ढलवान पर बिल्कुल अकेला खड़ा था। लेकिन एक अजीब बात थी, खेमा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से किसी तेज धार आले से फाड़ा गया था, जैसे अंदर मौजूद लोग किसी चीज से इस कदर खौफजदा थे कि उन्हें दरवाजा खोलने का वक्त भी ना मिला। बर्फ पर उनके कदमों के निशानात एक अजीब कहानी सुना रहे थे। 9 अफराद, जिनमें से कुछ के पांव नंगे थे और कुछ ने सिर्फ एक जुराब पहनी हुई थी, अपने खेमे से मीलों दूर घने जंगल की तरफ भाग रहे थे। -30 डिग्री में नंगे पांव भागने का मतलब सिर्फ एक है, मौत का यकीनी होना। लेकिन वो किस आन देखे खौफ से जान बचा रहे थे, जो उन्हें इस जानलेवा सर्दी से भी ज्यादा बड़ा लगा। जैसे जैसे लाशें मिली, मुअम्मा गहरा होता गया। पहले 2 नौजवान एक बड़े दरख्त के नीचे मिले। उनके हाथ जले हुए थे, जैसे वो सर्दी से बचने के लिए नंगी आग में हाथ डाल चुके हों। लेकिन असल दहशत अभी बाकी थी। 4 लाशें एक गहरी खाई से मिली। इनकी हालत देखकर डॉक्टर्स के पसीने छूट गए। किसी की पसलियां इस तरह टूटी हुई थीं जैसे किसी तेज रफ्तार ट्रेन ने इसे कुचल दिया हो, मगर जिस्म के बाहर एक खराश तक ना थी। एक लड़की की जुबान जड़ से काटी हुई थी और उसकी आंखें गायब थी। और सबसे ज्यादा परेशान कुन इंकिशाफ, उनके कपड़ों पर ताबकारी के ऐसे असरात मिले जो सिर्फ किसी एटमी तजुर्बे या खुफिया लेबॉर्ट्री में ही मुमकिन थे। रूस की हुकूमत ने इस केस को फौरी तौर पर टॉप सीक्रेट करार देकर बंद कर दिया, ये कहकर कि उनकी मौत की वजह एक ऐसी जबरदस्त कुव्वत थी जिसे वो रोक नहीं सकते थे। क्या वो किसी खुफिया हथियार का शिकार हुए? क्या वहां कोई ऐसी आवाज पैदा हुई थी जिसने उन्हें ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया? या फिर इस रात इस पहाड़ पर कोई ऐसी मखलूक मौजूद थी जिसका जिक्र वहां के मकामी मुंसी कबाइल अपनी कहानियों में यती के नाम से करते हैं? आज भी दियातलूफ पास खामोश है। वो 9 नौजवान अब तारीख का हिस्सा हैं, लेकिन उनका वो आखिरी चीखता हुआ खेमा आज भी हमसे एक सवाल करता है। इस रात वहां आखिर क्या हुआ था? आपके ख्याल में वो क्या चीज थी? अपनी राय कमेंट्स में बताएं और इस पुरस्कार कहानी को दूसरों के साथ शेयर करें।